परमात्मा अव्यक्त मास है। ब्रह्मा बाबा के एक एक संकल्पों को फॉलो करने का मास है। इसी फीलिंग से हम चलते हैं। पहले दीदी अनम्यूट करना है। पहला मुरली थी आज के 15 दिन पहले। बाबा की हिम्मत का पहला कदम ब्रह्मा बाबा का था। बाबा के जीवन में आध्यात्मिक जीवन मतलब हिम्मत वाला जीवन, ऑर्डिनरी जीवन नहीं। और जब ऑर्डिनरी जीवन नहीं तो जो भी संकल्प है वो ऑर्डिनरी नहीं है। इसलिए सरलता भी, ऑर्डिनरी जीवन किसे कहेंगे? देह अभिमान वाला जीवन है ना, विकारों वाला जीवन ऑर्डिनरी जीवन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसमें देही अभिमानी और उसमें हिम्मत के कदम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही होता है जो हिम्मत के कदम उठाता है। जो डर के करता है वो हिम्मत ऑर्डिनरी है। तो बाबा के पूरे लाइफ में हिम्मत ही हिम्मत थी। पहले नंबर की आत्मा ब्रह्मा बाप, पहले नंबर के सोल और ब्रह्मा आदि देव, पहले नंबर की देवात्मा। तो उसके कैसे होंगे? हर कर्म हिम्मत के। तो पहला हिम्मत का कदम था समर्पणता। ये बाबा के जीवन का था। इधर आ जाओ, समर्पणता। और सेकंड हिम्मत का कदम होगा, पहला था समर्पणता कि कैसी कैसी बाबा ने हिम्मत बताया कि ऐसे ऐसे बाबा ने हिम्मत की थी। तो बाबा ने अब दूसरा कदम हिम्मत का, एक एक गुण की बाबा ने, भगवान ने कैसे उसकी डिस्क्राइब किया। हम तो कहते बाबा बहुत ऐसे है, बाबा बहुत ऐसे, हम बोल देते हैं, खत्म। हमारे लिए बाबा की कहानी खत्म। शिव बाबा ने कैसे एक एक को डिस्क्राइब किया ताकि वैसे हम बच्चे फॉलो करें। दूसरा कदम है सहनशीलता का। बाबा कैसे सहनशील रहे और सहनशीलता होती क्या है, मुझे तो आज की मुरली से और क्लियर हुआ। हम सब कहते बहुत सहनशील मतलब कमजोरी, सहनशील मतलब मजबूरी, सहनशील मतलब और कोई चॉइस नहीं था उसको। नहीं, हिम्मत का कदम है सहनशीलता। कायरों का काम है क्रोध कर लेना, मूड ऑफ कर लेना, ये तो कायरों का काम है। अब देखो क्या किसे कहते सहनशीलता, बाबा मुरली में बताते हैं। आज ऑलमाइटी बाप, ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर, फर्स्ट रचना बाबा की ब्रह्मा। ब्राह्मण फर्स्ट वर्ण, उसमें भी ब्रह्मा फर्स्ट। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। इसी नाम से आदिदेव हुए। तो जैनिज्म में आदिदेव, क्रिश्चियनिटी में एडम, हिंदुइज्म में ब्रह्मा और ऑफ कोर्स देवता में श्री कृष्ण। तो बाबा कहते हैं इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। पहली आदि देव अर्थात
रचता भी है, रचता भी कहा जाता है, और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव, पहली देवात्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। पहली देवात्मा, इसलिए नई सृष्टि के आदि, नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर ब्रह्मा, देखो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश किया, प्रवेश ही किया ना, ये तो नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ ज्ञान उनको ज्यादा दिए, ये तो नहीं किया ना। ऐसे लगता है कि मुरली थोड़े अलग से बाबा ने पहले उनको ट्रेनिंग दी, लेकिन सिर्फ प्रवेश किया, फर्स्ट रचना हुई, और उस प्रवेशता का बाबा में क्या शक्ति आई, तो बाबा संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि है, इसलिए आदि देव कहा जाता है। संगम पर और सृष्टि पर ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। तो फर्स्ट आत्मा जो ब्राह्मण बनी, फर्स्ट आत्मा जो देवता बनी, और फर्स्ट आत्मा जो कर्मातीत बनी, वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? बाबा कहते हैं कारण क्या, किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है ना। फर्स्ट फरिश्ता, देखो कर्मातीत होके फर्स्ट फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, नहीं हर जगह फर्स्ट कईयों के स्कूल का रिकॉर्ड होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड, बोला जब से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर आज तक कभी सेकंड नहीं हुए। अब देखो इसमें फर्स्ट नंबर ब्रह्मा बाबा हर जगह, तो किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? तो आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है ना। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम, हर जगह जो फर्स्ट होता है ना, जो फर्स्ट होता है उसके सामने पहाड़ आते हैं, मतलब उसको, अब जैसे ट्रैकिंग है, कोई भी बड़ा खतरनाक रास्ता है, तो एक जो आगे होता है, एक जन फर्स्ट जो लीड कर रहा होता है, तो वो हिम्मत वाला होता है, तभी वो आगे होता है। और दूसरा, वो जैसे चलता है तो उसको फिर, मतलब वो दूसरों को तो सिर्फ उसको पता है कि इधर बड़ा पहाड़, बड़ा पत्थर है, इधर रेत है, इधर फिसलने वाला पत्थर है, इधर ऐसा है, और उसको थोड़ा चैलेंजेस है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं। और वो जैसे करता है, दूसरों को जो पीछे आ रहे होते हैं उनको क्या करना होता है, उसके तो बल्कि वो कहते हैं आप सिर्फ मेरे फुटस्टेप्स, और उस पत्थर पर मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत जाना, क्योंकि वो अनुभवी है, तो दूसरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। पहली आत्मा तो ब्रह्मा बाबा, पहली आत्मा, तो सारे जितने भी यज्ञ की स्थापना के समय जो प्रॉब्लम्स आई, तो बाबा कहते हैं सारे ब्रह्मा बाबा को आई। अच्छा, जितनी गालियां, जितना कभी भी अपशब्द नहीं सुनने वाला, कैसे कैसे प्रॉब्लम आई, सुनो बाबा ने क्या कहा। तो इसका पहला कदम समर्पण था, यह तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम
सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? शिव बाबा से वर्षा मिला, दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे जास्ती गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा, क्योंकि बाबा दादिया उनको भी मिली, उनको अपने हिस्से सबसे ज्यादा जो गालियां मिली उसका मेन कारण क्या था? प्योरिटी, ब्रह्मचर्य, पवित्रता का प्रिंसिपल पूरे संसार में उसको लेकर आए। अब वो आत्माएं जो दादिया थी, उन लोग ने फॉलो करना शुरू किया। उनके परिवार वालों को ज्ञान अच्छा लगता था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई थी? केवल इस पर आई थी। और वो आत्माएं जो एकदम चुप होती थी, जो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, जो कभी पेरेंट को भी एक शब्द वापस जवाब नहीं देती थी, वो आत्माएं एकदम फ्रंट हो गई और इस मार्ग पर एकदम स्ट्रांगली चलने लगी। कुछ भी हो जाए हमको करना है। पेरेंट्स मतलब प्यार से बोला, लेकिन हिम्मत का कदम उठाया। अब सबको फिर दिखा कौन? ये कर कौन रहा है? शिव बाबा तो दिख नहीं रहा था, ब्रह्मा बाबा। तो सबको, तो इसलिए दादियों को तो अपने परिवार वालों की प्रॉब्लम आई, लेकिन बाबा को तो सारों की प्रॉब्लम आई ना। सबके गालियां, सबके अपशब्द, जो कुछ बाबा ने बताया कभी लौकिक में नहीं किया, सुना, उतना ज्यादा सुनना पड़ा। जब समर्पण हुए तो बाबा इसलिए कहते गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। ये ब्रह्मा बाबा सबसे ज्यादा कितनी लोगों की मेन जैसे भावना, एकदम राजाओं की हम सुनते हैं ना, उदयपुर के राजा, नेपाल महारानियों के महलों में भी केवल ब्रह्मा बाबा को अलाउड था और किसी को नहीं। ऐसे इतने रॉयल, इतने जैसे लोगों के नजरों में भी कितने इंपॉर्टेंट, तो ऐसों को तो बाबा कहते हैं लौकिक जीवन में कभी एक शब्द नहीं सुना, सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की। क्या कमी थी? हेड ऑफ द फैमिली, सब अंडर में, वैसे ही प्यार के सागर, सर्व के स्नेही, तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो मतलब दुश्मन की भी लेवल कितनी? सब दादियों के जितने भी फैमिली वाले हैं, इनको ब्लेम करे और फिर ब्लेम करना, अपशब्द बोलना, पिकेटिंग करना, स्ट्राइक करना, वही काफी नहीं था। लेकिन क्या था? उसके बाद लाइफ अटेम्प्ट्स हुए, पता है ना, आग लगाना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि, तो बाबा कह रहे हैं बाप बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लोगों ने यही कहा। लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। अच्छा, अब किसको कहेंगे सहनशीलता? चुप बैठना, बोलना नहीं वापस, क्रोध नहीं करना,
इसको कहेंगे सहनशीलता। अब सहनशीलता की डेफिनेशन, कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। बहुत महिमा की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन दुश्मन बन, क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो। संकल्प मात्र भी, इसको कहा जाता है सहनशीलता। ठीक है, संकल्प मात्र भी वो चेहरे पर चिन्ह न हो। संकल्प में तो आ सकता है, मतलब, और वो भी मुरझाने का चिन्ह में क्या आएगा? मुरझाने के, मैंने क्या किया था, और मेरी क्या प्रॉब्लम थी जो मुझे मिल रहा है। और कुछ नहीं तो हम ये तो संकल्प कर लेते ना, कर इन लोग रहे हैं, मुझे क्या करना है। कोई कुछ बोलता है ना, और अगर हम लोग उस तरह से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, हम क्या कहते हैं, हम पीछे हो जाते, बाबा इनकी बात है, इनको बोलो जो भी बोलना है, मुझे नहीं कुछ करना है। मतलब ये भी संकल्प आना, उसको मुरझाना कहेंगे। ये हो गई मुरझाना। तो बाबा कह रहे हैं इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना। सेकंड, तो पहला था प्रशंसा करे, क्रोधित हो, अपशब्द बोल वर्षा करे, फिर भी मुरझाने का चिन्ह न आए, नॉट इवन इन अ थॉट। फर्स्ट, सेकंड, मतलब बाबा कहते उसको कोई सहनशील नहीं कहेंगे। कोई प्रशंसा करे और फिर हम अच्छा फील करें, वो तो खैर है ही नहीं सहनशीलता। अच्छा, दूसरा, दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहा जाता है सहनशीलता। सेकंड, जो ऐसी आत्मा है उसको भी रहमदिल भावना से बोलना, देखना। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में, कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए, जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। हनुमान जी के लिए बताते हैं ना, वो संजीवनी बूटी के लिए, कि पहाड़ को भी गेंद की तरह उठा लाए। तो इतने बड़े पहाड़ को भी बाबा ने कहा गेंद भी नहीं, फुटबॉल समझ के इजीली। अब शब्दों की वर्षा हो रही है, तो बाबा कहते हैं एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, पहाड़ समान कौन कौन सी परिस्थिति हो सकती है जिसको हम कहेंगे पहाड़ समान है? ये तो एट अ टाइम, सपोज शरीर की प्रॉब्लम, उसी समय संबंधों में प्रॉब्लम, बच्चा भी ठीक नहीं, वो भी बहुत बोलता है, वो भी मुझे ब्लेम कर रहा है, युगल भी ब्लेम कर रहे हैं ना, रिलेशनशिप्स का इश्यू, फाइनेंशियल इश्यूज, प्रकृति का इश्यूज, इसको कहेंगे ना पहाड़। या चलो एक है, तो टोटल पहाड़ तो तब हो जाएगा ना कि एक ही पहाड़, हाँ, डेथ इन द फैमिली, जो भी। अब मतलब बहुत सारी परिस्थिति है ना, एक होता है तो चलो छोटा, लेकिन इकट्ठा इतना सारा हो तो पहाड़ समान परिस्थिति, और उसको गेंद बनाना। कहीं ऐसा तो नहीं गेंद वाली परिस्थिति है, उसने मुझे कल इतना ही बोला या 2-3 शब्द बोले, बस मेरा तो 1 हफ्ता, 2 दिन, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 हफ्ता। तो गेंद को पहाड़ बना सकते, पहाड़ को गेंद बना सकते। बाबा कहते हैं तो ऐसे
थर्ड है, कितनी भी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए। चलो बड़ी से बड़ी बात हो, बहुत बड़ी बात हो, ठीक है, कुछ शरीर वाला इश्यू है या कभी शरीर छूट जाता है, छोड़ देते हैं कोई, तो लेकिन छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे। जब बाबा, ये तो शुरू की बात है जो आज बाबा मुरली में बता रहे हैं, वहां से कराची से आए, तब उसके बाद जो स्टीमर में सब आए, तो इधर कोई रिलेटिव था ना, काका उसका, उन्होंने जिम्मेवारी ली थी कि आप आओ और हम पूरा खर्चा देंगे। अब वहां से खाली करना, कितनी सारी चीजें तो ला भी नहीं सकते, एक सेट 400 लोगों का 385, और यहाँ तक आए तो खर्चा तो बहुत हो जाता है। आया नहीं, आके मुकर गया, 0, नो पैसा। उसके बाद आबू में आए, आबू में वहाँ पहाड़ी, वहाँ ठंडा वो इलाका, और यहाँ पहाड़ी इलाका, उसमें बहुतों की बीमारी शुरू हो गई। सेकंड पेपर, पैसे खत्म, बेगरी पार्ट शुरू। थर्ड पेपर, बताओ, बाबा कहते हैं हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। पहाड़ समान परिस्थिति आई, स्वयं भी हल्का रहे, दूसरों को भी हल्का बनाया। छोटे से पहाड़ को, पहाड़, छोटे से पत्थर को, पहाड़ नहीं लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, अर्थात किसको कहेंगे, विस्तार को सार में लाया। विस्तार की बातें है, ऐसा ये वो, पर सार रूप में छोटा सा बना दिया। यह है सहनशीलता। कई बार, क्योंकि क्या होता है, हम जब संकल्पों में उसका विस्तार कर लेते हैं, उन्होंने एक शब्द कहा, ये बोला, फोन पे ऐसी बात हुई, ऐसा ऐसा, क्या समझते हैं, क्या मैंने क्या क्या नहीं किया, कितना उनके लिए किया, ये सब क्या किया हमने। सार को विस्तार या विस्तार को सार। हाँ, तो बाबा कहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सार को विस्तार, गेंद को पहाड़, लेकिन विस्तार में न जाए, तो यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना। अंडरलाइन पॉइंट, छोटे विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के मन में, मतलब क्योंकि अपने मन में होगा ना, तो दूसरों के आगे कहीं ना कहीं, हाँ फिर वहां गई थी, फिर ऐसा हुआ, उसने तो ऐसा बोला, लेकिन उसको क्या पता क्या क्या मैंने किया था, सब वर्णन करेंगे। इसको कहते विस्तार को सार में। तो विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू, फोर्थ है, फोर्थ है ना कि फिफ्थ है, फोर्थ है, विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए। नथिंग न्यू, कितनी सारी बातें विस्तार को शॉर्ट करने का, बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। कोई भी बात हुई, कैसे सार में लाए, बड़ी से बड़ी बात हुई, अब उसको नथिंग न्यू की बिंदी, कल पे पहले भी हुआ था, और जब हुआ था वही हो रहा है, तो ये तो वैसे भी होना था, कहीं भी जाते तो भी होना था। उधर गई, फिर उन्होंने ऐसे बोला, फिर ऐसे हुआ, हम नहीं जाते तो, अगर उन्होंने बोला है कल पे पहले, तो अभी बोलने गई, तो जो हुआ नथिंग, या फिर ठीक है, अकाउंट क्लियर,
वो हिसाब किताब था वो क्लियर हुआ। थर्ड, सार में लाना, इसमें भी बहुत बड़ा मेरा कल्याण है। मेरा इसमें कल्याण अकल्याण हो ही नहीं सकता। फोर्थ, बाबा साथ है। ऐसे कई सारे पॉइंट है एक परिस्थिति में। तो बाबा कहते हैं तो नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है। तो बाबा कहते हैं सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती, अर्थात ज्यादा यूज होती है, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। अब देखो कितनी गहरी बात, सिक्स्थ बात बाबा ने बहुत अच्छी कही। जितना विस्तार करते उस बात का संकल्पों से भी उतना टाइम ज्यादा वेस्ट जाता, सार कुछ नहीं निकलता। फाइनली सार तो उतना ही निकलता है जितना ऑलवेज पहले भी निकलता है। तीसरा, शक्ति आ जाती, बार बार मैं मेमोराइज करती हूँ, ऐसे बोला, मैंने क्या क्या नहीं किया, तो पूरी मेमोरी, तो शक्ति आ भी गई, फॉरगिवनेस का संस्कार चला गया वो, और दूसरा नया अकाउंट बनाया तो क्या गया, समय गया, शक्ति गई, कर्मों का खाता बनाया, टाइम, और जहाँ समय और शक्ति जाएगा वहां धन भी जाएगा। हम कुछ भी करेंगे अपना उतनी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम होगी, होगी कि नहीं कम होगी। जो इतने में हम कहते हैं ना, अरे इतने में तो और कुछ कमाई कर लेते, कभी कभी कुछ ऐसी बात होती है, यही 1 घंटा मैं ऐसा कुछ करता तो और कमाई, अगर फिजिकल कमाई भी सोचो तो बाबा इसलिए कहते हैं लंबा रास्ता, तो लंबा रास्ता पार तो विस्तार है, तो जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती, अर्थात ज्यादा यूज होती, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले, शॉर्टकट समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते। क्या प्रेफर करेंगे, जनता ट्रेन में जाना, आजकल जनता है या नहीं, पहले होती थी, जनता गाड़ी होती है ना, वो एक ही जगह 3 टाइम्स 2 दिन लगाती थी पहुंचाने में, आजकल तो है ही नहीं। हाँ, कोई अब आजकल तो वो ट्रेन भी नहीं है। और एक है फ्लाइट से, वो भी हम क्या कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं देखते, डायरेक्ट, टाइम बचे। अब बताओ, इधर इधर जनता गाड़ी लेते, मेल लेते, एक्सप्रेस लेते, या फ्लाइट लेते। किसको फ्लाइट की आदत है, हम ऑलवेज, मतलब 90% तो फ्लाइट में ही जाते हैं। ऐसे कितने हैं, हाथ तो उठाए, कितने हैं? अच्छा, 90% फ्लाइट में जाते हैं। देखो कितने हैं मेजोरिटी, तो फिर तो बहुत इजी है। इधर भी है, और वो भी फ्रंट सीट, अच्छा बिजनेस क्लास, वेरी गुड। विंडो विंडो सीट, हाँ, ताकि और जल्दी हो जाए। ये देखो फ्रंट सीट, और फ्लाइट में, क्योंकि उतना भी टाइम नहीं जाए लाइन में जाके रहे, तो इधर भी तो फ्लाइट में जा सकते, फिर फिजिकल तो आदत है। बाबा देखो, पार दोनों ही करते, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते,
सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। अब यहाँ भी फ्लाइट में चलो। फ्लाइट भी नहीं, बाबा कहते हैं फ्लाइट 2 घंटा भी क्यों जाए, कितना किस पे जाए, संकल्पों से अव्यक्त वतन में जैसे जाते हैं ना वैसे, बस जैसे कितना टाइम लगता है अव्यक्त वतन में जाते, ऐसे परिस्थिति हुई, संकल्प स्टॉप। बाबा कहते हैं तो ये है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला नेक्स्ट कितना हो गया, 7th है, राइट। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि ऐसा क्या, ऐसा भी होता है क्या। सदा संपन्न होने के कारण या ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। जो यहाँ नहीं आ सकते, यूट्यूब लाइव चल रहा है, वहां आ जाए तो ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में जा नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घबराने वाला कभी गहराई में, कैसे हुआ कैसे होगा, वो गहराई में नहीं जाएगा। उस समय परिस्थिति आई, उस समय बहुत गहरी बुद्धि चाहिए, सार रूप मतलब डीप। बेचारी आत्मा बहुत परवश है, जैसे बाबा ने भी बताया। अब वो बेचारी बोल रही है क्योंकि बहुत परवश है, वो गहराई की बुद्धि चाहिए। तो सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज ज्यादा उछलती, सदा उछलती रहती है। और विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा होना चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, इसको कहेंगे विस्तार। अब देखो 8th विस्तार वाला, कितनी बाबा ने विस्तार और सार की भी गहराई बताई है। सार वाला भरपूर संपन्न, क्योंकि समय भी टाइम, समय भी बचत, शक्तियां भी बचत, भरपूर। जितना मैं कहती हूँ क्यों बोला, क्यों कहा, क्यों हुआ, मेरी एक एक शक्ति कम होती जा रही है। घड़ा फुल था, 7 से 8 मुरली सुनी, पूरा फुल किया, और फिर नीचे नीचे होता गया। तो बाबा कहते हैं तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा, संकल्पों में और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। जो संकल्पों में उछलेगा वो वाणी में उछलेगा उछलेगा, और नहीं उछलता है अगर वाणी में, सपोज करो, तो वो खाली स्टॉमी साइलेंस है, चुप बैठा है। जैसे ही कुछ बात हुई तो पूरा स्टॉर्म निकलने वाला है ना। तो बाबा फिजिकल साइलेंस है। और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या करेगा, अब देखो कितनी गहराई बाबा कहते हैं। जो उछलता रहेगा बिना काम, हद से ज्यादा, तो क्या करेगा, हाफता रहेगा। स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाफता, और स्वयं ही फिर थकता। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है। जितना विस्तार में जाएंगे, उछलेंगे, मन थकेगा जरूर। कहते बस अब मुझे ना शांत सोने दो, मुझे थोड़ा दूर रखो, क्योंकि मन थक गया है ना। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है। दूसरा कदम सहनशीलता, ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। अब ये था पूरा 8 बातें, संकल्पों में सहनशीलता। तो ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया, सदा अचल, अडोल, अटल, सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। सहनशीलता था ये वाली, तो इसलिए मौज का जीवन था। मजबूरी से जो सहनशील करेगा ना, परिस्थिति आ गई, चुप रहना पड़े, अब कोई चॉइस नहीं है, तो वो मूंझ वाला जीवन है। तो
इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वालों ने, बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी? 14 इयर्स। कभी जब बहुत खुशी के दिन होते हैं ना, कहते अच्छा 1 घंटा बीता पता ही नहीं चला। और जब दुख की बात आती है, ओ माइन, इंतजार का भी टाइम होता है ना, खाली इंतजार में दुख नहीं होता है, लेकिन इंतजार में भी 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, आप नीचे खड़े, ऊपर वाला आ नहीं रहा है, तो वो भी बड़ा लगता है। और जब खुशी-खुशी का टाइम होता है तो 2 घंटा भी पता नहीं चलता है, 1 साल भी पता नहीं चलता है। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी? मौज से रहे या मेहनत लगी? कैसे स्थूल मेहनत, वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहाँ नाज से पलने वाले। अब देखो, फिजिकल वो सहनशील था, वो संकल्पों का, अब फिजिकल सहनशीलता। तो बाबा ने कहा, कहाँ नाज से पलने वाले, और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया दादियों को बाबा ने। मेजॉरिटी ऑफ द दादीज वेरी हाई प्रोफाइल फैमिली से आई थी, वेरी हाई प्रोफाइल, बहुत, एक हाथ कुछ तो, लेकिन बाबा ने बर्तन मंजवाए। वो तो सबको मालूम है ना स्टोरी। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, हमारा वो है GK2 चैनल का। अब पूरा गो थ्रू करना दादियों ने कैसे क्या क्या किया। तो बाबा ने क्या करवाई, चप्पल भी सिलवाई। भाई मोची जितनी अभी अक्ल नहीं है, 15 दिन पहले आई थी ना मुरली में। अच्छा, माली भी बनाया, और गोबर के गोले, कहाँ सब कुछ आगे, उनके आगे, एक एक दादी के आगे, कई दादी थी ऐसे, पुष्प शांता दादी, दीदी, 5-5 नौकर है उनके आगे, घर में होते थे। तो माली भी बनाया, लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? दादियों, बाबा के सामने दादियाँ थी सारे, सब कुछ पार किया, लेकिन मौज की जीवन का अनुभव किया ना, मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वो भाग गए, और जो मौज में रहे वह अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे। वो दादियाँ, क्योंकि मूंझे वैसे वाली फिर बैगरी पार्ट में कम हो गए, 100 फ्रॉम 385। तो वो दादियाँ आज पूरे विश्व के कोने कोने में जाकर लाखों लाखों आत्माओं को मौज के जीवन का अनुभव करा रही है आज तक। तो बाबा कह रहे हैं, तो जो मूंझे वह भाग गए, और जो मौज में रहे वह अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करे तो पसंद है ना? पसंद है? बाबा पूछ रहे, 14 वर्ष वो वाला किसको पसंद है? चलो ठीक है, वो तो दादियों का था, हम लोग में से किसको पसंद है 14 वर्ष बाबा जैसे वहां था? हाथ उठाए जिसको पसंद है, 14 वर्ष बाबा ने जैसे उनसे करवाए। अच्छा, सोच सोच के उठा रहे, वेरी गुड। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी तो सुनो, सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है ना, तो सोचते हैं क्या इसलिए संन्यास किया, क्या हम इस काम के लिए है? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। बहनें सोचती है ना, चाहे स्थूल साधारण काम हो, या चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी पड़े, दोनों मौज से करे। हाँ, ऐसा होना चाहिए कि बस बाबा हुक्म करो, आई एम रेडी, कुछ भी सेवा। जब दादियों ने किया, बाबा ने किया, फिर हमें क्या प्रॉब्लम है? अब शायद बाबा ने भी, देखो बाबा भी एग्जाम्पल ऐसा बना कि मेल फिगर है, नहीं तो मेल शरीर है तो हम क्या कह देते, भाई हमको दूसरे बहुत काम है। दीपक भाई रेडी?
देखो बाबा ने किया है। तो बाबा ने क्या कहा, तो चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी पड़े, दोनों मौज से करें। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना, मूंझे नहीं। हमने तो समझा था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। चाहे वो समर्पित बहनों के लिए हो, मतलब लगेगा ना कि भाई इसके लिए थोड़ी हम आए थे, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं। हम जब आते हैं ना शुरू में, विशेषकर स्थूल सेवा ही कराते हैं, उसमें ही मतलब मास्टरी होनी चाहिए। भोजन बनाने में, सफाई करने में, स्थूल सेवा करो, उससे पूरा ईगो पूरा जाएगा ये सेवा से। चलो वो तो सरेंडर की बात है। जब हम सेंटर पर आते हैं, हम तो 1 घंटा ही आएंगे सेंटर पर, पूरे दिन तो नहीं रहेंगे। तो 1 घंटा में जो सेवा मिले, चलो 1 घंटा तो करे। बहनें तो पूरा जीवन करती है, बहनें हैं, भाई है, तो ये भी संकल्प हो सकता है ना। इसको कहेंगे मौज वाला। अगर थोड़ा सा भी संकल्प आया, बस मूंज वाला जीवन। इसको कहते मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात, सुनो, बीकेज है सभी, बीके है ना, बीके मीनाक्षी, बीके किरण, ये लिखेंगे या किरण निझावन लिखेंगे? बीके ना। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। अंडरलाइन। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, जो दिल के मूंझते हैं ना, वो स्पष्ट बात होते भी सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। मूंझ होता है ना, अब कर तो रहे हैं, संकल्प चल रहा है, तो वो उसका न उसकी शक्ति वेस्ट जा रही है, न उसका सेवा का बेनिफिट मिल रहा है, न जमा हो रहा है। ये भी कहना किसी और से करा लो, क्या कहेंगे, और किसी से करा लो, वो तो हम करा ही लेंगे, वो तो बाबा वैसे ही करा ही लेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या फील हो रहा है, मेरा भाग्य हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, तो ये है मौज। कारण तो स्पष्ट होते भी मुझे, कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देता है, तो कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, सब कुछ है, स्पष्ट बात होते भी, भाई आज अभी कोई है नहीं, इसलिए आपको ये सेवा के लिए बोला है, तो स्पष्ट क्लियर है। सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। यह कैसे होगा, ऐसा नहीं ऐसे होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा, दूसरे को भी मुझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। मूंझ भी कब जाता है, जब विस्तार होता है। ये जैसे कोई भी ये होता है ना, वायर लंबा होता है या कोई धागा लंबा होता है ना, तो मूंझ जाता है, फिर हमको कितना टाइम लगता है निकालने में। शॉर्ट होता है, मूंझेगा नहीं। विस्तार वाला मूंझता रहेगा। विस्तार क्या है, जो क्लियर बाबा ने किया। तो बाबा कहते मन मूंझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का अच्छी बात में भी मूंझेगा, तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है ना। मूंझना, कंफ्यूज होना। कंफ्यूज मतलब संकल्प 1 से 2 चले, कंफ्यूज। मन मूंझा हुआ है तो स्वतः वृत्ति का प्रभाव
दृष्टि पर और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंजी हुई दिखाई देगी। संकल्प चलेगा, ये क्या है, इसके लिए हम आए थे क्या, यही करना था क्या, इससे तो हम ये नहीं कर लेते। आया 1 2 3 4, फिर दूसरे को देखेगा, वो तो करता नहीं है, उसको तो कुछ बोलते नहीं हो। 4 5 6, फिर हाँ यहाँ तो ऐसा ही है। वृत्ति दृष्टि, फिर सृष्टि कैसी है, ऐसे ही होते, सेंटर पर सब पार्शलिटी चलता है, इनको बोलते इनको नहीं बोलते बस। और फिर सृष्टि, फिर 2 दिन नाराज, फोन नहीं करेंगे, फोन उठाएंगे भी नहीं, ये सब होता है। तो संकल्प, वृत्ति, सृष्टि, और फिर कितना दिन वेस्ट गया। मुझे तो कभी कभी लगता है बात हुई ना, क्लियर किया ना, आ जाओ ना वापस, कितना टाइम वेस्ट है, टाइम इतना। वैसे हम कहते बहुत बिजी हम, मेरे को टाइम नहीं है। किसको टाइम है ऐसे संकल्पों में उलझने का, टाइम है किसी को संकल्पों में उलझने का? वैसे बिजी कितने हैं यहाँ, बहुत बिजी, मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक। ओके, बिजी वाले, फिजिकल बिजी भी नो प्रॉब्लम, बहुत है। अच्छा कम है, ज्यादा बिजी वाले नहीं है। मतलब बिजी, वैसे तो कहते हैं ना ये है ये है ये है, आज ये है कल वो है, आज इतने बजे इतना, तो फिर इधर क्यों फ्री रखे हम, इधर क्यों ऐसे संकल्प चले, बिजी वालों को संकल्प कैसे चलेगा ये सब ऐसे। तो ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन। तो लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता का 10th मीनिंग, नो मूंज, कोई भी मूंझने का संकल्प नहीं आएगा। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अचल अटल रहे। 2 प्रकार की सहनशीलता के पेपर सुनाए ना। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, और दूसरा देखो कितने पेपर आए बाबा के, लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, वो फर्स्ट पेपर। सेकंड, यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, वो अपशब्द वाला एक, जैसे वो तो था ही, और भिन्न भिन्न विघ्न, अलग अलग विघ्न भी आए, जो मैंने बताया ना, एक विघ्न जैसे कराची से आई तो ये वाला, वो अलग अलग विघ्न, बेगरी पार्ट, पैसा नहीं है, दादियों के शरीरों की प्रॉब्लम क्योंकि वहां से आए। तीसरा, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना, फिर वो छोड़ के चले गए, अच्छा अभी तो कुछ है ही नहीं यहाँ, यहाँ तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं है, ऐसे ही बाबा बोलते हैं, कोई सत्युग वत्युग आएगा नहीं है। तो तीसरा, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से सदा हरेक को आगे बढ़ाया। ट्रेटर बन गए, 100 हो गए, फिर वो क्या करे, ट्रेटर ही बनेंगे, क्योंकि दूसरा जो निकलता है ना, वो जो रहने वाला है ना, उसकी बुराई करके ही निकलता है। उनको ये नहीं पता होता है कि हमारी शक्तियों में कमी थी, वो निकलने वाला दूसरे का करता है। ट्रेटर बने, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की, बाबा ने कैसे डील किया, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वालों को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। तो जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उसके मुख से यही बोल निकलते, बाबा के संकल्प में भी नहीं आया कि ये ऐसा किया उसने, तो उनके मुख से यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है, इसको कहा जाता है सहनशीलता। उन्होंने कहा बाबा तो सचमुच बाबा है, इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, किस लिए, कदम पर कदम रखो, इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना।
बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? महिमा करनी है ना। बाबा सचमुच बहुत अच्छा है, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। बनना है या महिमा करनी है? सिर्फ महिमा करने वाले कितने होंगे? मतलब सब बनने वाले हैं। तो बनना मतलब ही रेडी। सब बहादुर है ना, तो बहादुर होना। बनना मतलब बहादुर होना। सब बहादुर हो ना। पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो। महाराष्ट्र महाराष्ट्र वाले बहादुर हो। हाँ, वेरी गुड। सब बहादुर है। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं ना। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा? अच्छा। अच्छा, कुमारों से। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त, बनने और बनाने वाले। ऐसे विशेषताएं है ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे। कुमार बंधन मुक्त होते हैं ना, कुमार जीवन। तो जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। जनरली वैसे तो बच्चों को आजकल वैसे है, लेकिन अधिकतर होता है ना, कुमारों को कोई कुछ नहीं कहेगा, कन्याओं को तो फिर भी कहेंगे। तो जो संकल्प करे वही कर्म में ला सकते। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हैं। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसा पावन बन नहीं सकते। ब्रह्मचर्य में रहना, कुमार जीवन आजकल के वातावरण में कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने जीवन के महत्व को जानना। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है या सहज लगता है ना, या दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये अननेचुरल है, ऐसे लगता है? ये कोई बात होती है? और वो भी आजकल के ज़माने में। तो बाबा कहते हैं कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं, और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते। देखो बाबा कितना शक्तिशाली बनाता है, पॉजिटिव। तुम उनके संग में नहीं आते हो, बाप के संग का रंग लगाते हो ना, बाप समान बनाते हो ना। ऐसे हो ना। कुमारों को बोला या हमको भी बोला, जो भी जिसका रोल है, चाहे गृहस्थ में है, लेकिन ये भी ऑर्डिनरी रोल नहीं है। बाबा कहते हैं ना आग और कपूर से इकट्ठा रहे और पवित्र रहे। दुनिया वाले कहते हैं ना, जो नए नए आते हैं ना, 75 की एज वाला, मतलब कई ऐसे, अच्छा युगलों को देखते हैं, बोला अच्छा ये भी पवित्र रहते हैं। मतलब बाबा कहते देखो कितनी बड़ी हमारे पास डिग्री है। जिसके पास पवित्रता की डिग्री है ना, कोई डिग्री हो नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिवान होगा वहाँ सर्व शक्तियाँ होगी। अंडरलाइन, जहाँ सर्वशक्तिवान होगा वहाँ सर्व शक्तियाँ होगी। सर्वशक्तिवान को साथ रखो। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक स्थिति रहे वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिला, थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है?
एक रस अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। अनेक रस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम टीनेजर्स में भी आजकल क्या है मालूम है ना? रिलेशनशिप्स। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मेडिकल डॉक्टर, एमबीबीएस का 4th फाइनल ईयर, कल पेपर है, बता रहे हैं बहुत मन ही नहीं लग रहा है। कारण रिलेशनशिप। वही प्रपोज किया, वो नहीं मानता है, मानती है, एक्सेट्रा। सबसे बड़ा ये मन का भटकना। पढ़ाई लिखाई कहाँ है? बाबा इसलिए कहते पवित्रता ऑर्डिनरी नहीं है। तो ऐसा एक स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो सदा यही याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक स्थिति में रहने वाली है माताओं से। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया? सुनो भाई, माताएं है ना सभी, कौन सा मार्ग बताया? पिछले बार भी माताओं से बाबा मिले थे, याद है ना? जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत न करनी पड़े। माताओं के लिए याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। जहां मेरा कहते हो ना, वहां सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है। गुलजार दादी हमेशा कहती ना, मेरी रुमाल भी है ना, वो कहीं छूट जाती है तो वो मेरी रुमाल कहाँ है? वो इतनी सी चीज को भी याद रखते हैं। जो जहां मेरा कहाँ, जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहां मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसा यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है, दिल से कहो, बोलो भी माताएं, मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं कहना, अधिकार से कहना। कहते हैं ना, मेरा युगल, मेरा बच्चा, मेरा बाबा। फिर उसको डिवाइड मत कर देना, जितना युगल भी है उतना बाबा भी है। उस दिन हमने क्विज में किया ना, इक्वालिटी नहीं चलेगी उसमें। सुन रहे हो? हाँ सुनीता बहन, सब सुन रहे हैं ना ध्यान से? हाँ। तो बाबा कहते हैं मेरा, तो मेरा कहो और बाप के सर्व खजानों का मालिक बनो। माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया, तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसा कभी संकल्प में भी सोचा था? भगवान घर बैठे मिल गया। यह जो गायन है ना, घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए है? भाई घर बैठे बैठे मिल गया मुझे। सबसे इजीएस्ट उसको कहते घर बैठे, जैसे कई कमाई होती है ना, भाई घर बैठे मुझे मिल गया। घर बैठे वो दामाद आ गया, मतलब वो मिल गया। घर बैठे वो, तो घर बैठे कोई चीज मिल जाए इजीएस्ट है। तो घर बैठे भगवान मिल गया, ये किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। अच्छा, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? शक्तियों से मिल रहे हैं, सदा बाप के साथ कंबाइंड हो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो सदा यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। तो माताओं को पहला ग्रुप में बोला मेरा, दूसरा में बोला घर बैठे भगवान मिला, तीसरे ग्रुप में कंबाइंड की बात कर रहे बाबा। तो अभी सदा साथ रहने वाले हैं। ये नशा सदा रहे, कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। जहां बाप है, बाबा हमेशा बताते हैं, वहां बात नहीं होती, और जहां बात है वहां बाप नहीं। तो कुछ नहीं कर सकते। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजयी है। अच्छा,
देश विदेश के सर्व बाप समान, सदा बुद्धि से समर्पित। देखो हमको याद प्यार मिल रहा है। सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को, सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर, हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ये है बाबा की याद प्यार। सभी को मिली याद प्यार, तो इसको कहेंगे सहनशील आत्मा। हो सकता है सहनशील, तो सहनशील होना हेल्पलेसनेस है, सहनशील होना कमजोरी है, सहनशील होना चॉइस नहीं है। ये तो आज की मुरली हर कोई के जीवन में धारण करने वाली वरदान है। कंफ्यूज होने के बजाय सदा लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्वशक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। कनेक्शन ठीक रखो तो हिलेंगे नहीं। और कनेक्शन है मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस। स्लोगन है बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अच्छा, अव्यक्त इशारे कल पढ़ेंगे। अच्छा जी।